सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित राज और स्वागत है आपका आप एक चैनल तो नॉलेज कंज्यूमर्स पे। आइए देखते हैं जो आज का हम लोग लेक्चर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे SST क्लास 10 पॉलिटिक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। आज हम लोग अपना पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, इससे पहले वाले जो हम लोग इससे पहले चैप्टर था उसका क्या नाम था पावर शेयरिंग। उसमें हम लोग जान चुके थे पावर शेयरिंग कैसे होती है और पावर शेयरिंग हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं और पावर शेयरिंग कहाँ पर होती है और कैसे कैसे होती है हम लोग जान चुके थे। तो आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या नाम है फेडरलिज्म। आइए समझते हैं कि फेडरलिज्म हम लोग क्या चीजें पढ़नी है। और देखिए जो टॉपिक है, जो ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसका क्या नाम है फेडरलिज्म। देखिए हम लोग पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 इसका क्या नाम है फेडरलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या चीजें पढ़नी है और जो चैप्टर है वो हम लोग को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा और कहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझते हैं आप क्या लिखा होगा। ठीक है, यहाँ कल SST क्लास 10 पॉलिटिक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। आइए समझते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और फेडरलिज्म में क्या चीजें हम लोग को देखनी है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा व्हाट इज फेडरलिज्म। आइए समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। इस क्वेश्चन को लोग ध्यान देखिए, व्हाट इज फेडरलिज्म। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में कभी कभी आ भी सकता है। ठीक है, जो आप लोग थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा उसमें आप लोग ये क्वेश्चन एकदम ऐसे डिक्टो आ सकता है। तो आप इसको अच्छे समझिएगा, यहाँ पे फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखो व्हाट इज फेडरलिज्म। देखिए इस क्वेश्चन का लिखो व्हाट इज फेडरलिज्म। भाई समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. इस लाइन का मतलब समझिए आप लोग, इस पैराग्राफ का मतलब समझिए क्या क्या लिखा हुआ है। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. देखिए फेडरलिज्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पावर होता है वो डिफरेंट लेवल्स पर और डिफरेंट फॉर्म्स पे शेयर होता है। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर हम लोग पावर शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर फेडरलिज्म या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच। देखिए फेडरलिज्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो पावर शेयरिंग होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट लेवल्स पर होती है और डिफरेंट सेंट्रल अथॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री में होती है। यहाँ क्या लिखो सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। देखिए मान लीजिए एक कंट्री है, उसमें क्या है कि हम लोग को फेडरलिज्म सिस्टम लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग सही देखिएगा। मान लीजिए कि भारत देश है, उसमें हम लोग मान लीजिए कि फेडरलिज्म लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कि भारत देश है, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करना है कि हम लोग को फेडरलिज्म सिस्टम लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर होगा हम लोग क्या करेंगे उसको डाइल्यूट कर देंगे, उसको पूरी तरीके से बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग क्या करेंगे इंडिया में, क्या करेंगे कि तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग को पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो फेडरलिज्म हो जाएगा। फेडरलिज्म का सिर्फ देखिए आप लोग अच्छे समझिएगा, फेडरलिज्म का सिर्फ यही मतलब होता है। उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है कि पावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं और एक तरह से पूरा बांट देते हैं। ठीक है ना, पूरी तरीके से पावर को एक तरह से बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि वो पूरे देश को संभालती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है पूरे राज्य को संभालती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि छोटे मोटे शहरों को, छोटे मोटे कस्बों को संभालती है और गाँवों को संभालती है। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट आती है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। देखिए मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर था उसमें आपने बताया था कि जो लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत दोनों आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। तो आइए मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि फेडरलिज्म होता क्या है। आप लोग समझ गए है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है और लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। देखिए यहाँ पर आपकी सिर्फ कंट्री की बात की है। कंट्री में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, उसको हम लोग का फेडरलिज्म सिस्टम गवर्नमेंट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को पूरी तरह डाइल्यूट कर देंगे, बांट देंगे और एक तरह से डिफरेंट लेवल्स हम लोग क्या करेंगे, पावर को शेयर कर देंगे। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेडरलिज्म बोल देंगे। आप लोग देखिए इस जो डिफिनेशन है, आप लोग डिक्टो एक तरह से रट्टा मार लेना है, एक तरह से पूरा आप लोग अच्छे समझ लेना। देखिए आप लोग इसको अच्छे समझ लेंगे तो आप लोग रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग जो चार लाइन लिखी हुई यहाँ पर, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा और समझेंगे तो एकदम आप लोगों को एग्जाम में ऐसे डिक्टो लिख के आ जाएंगे और आप लोग अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। देखिए फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि पावर को हम लोग डिफरेंट सेंट्रल अथॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट।
आइए समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो कैसे कैसे पावर शेयर करती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के जीसे वाला चैप्टर तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयर हुई थी और श्रीलंका में कैसे पावर शेयर हुई थी। तो आप लोगों ने देखा जब बेल्जियम था वहां पर क्या हुआ था कि जो वहां पर क्या थी, एक यूनिटरी फॉर्म की गवर्नमेंट थी। यूनिटरी क्या यूनिटरी गवर्नमेंट थी। तो वहां पर क्या था कि जो बेल्जियम में गवर्नमेंट थी वो क्या थी कि जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या थी कि सारा पावर अपने पास रखती थी, और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, जो वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही कम पावर दिया जाता था। ठीक है ना। देखिए जो बेल्जियम था उसमें, आप लोग फिर समझिए मैंने आपको बताया, देखिए जो बेल्जियम था उसमें क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो पूरी देश को जो बेल्जियम को पूरे देश को संभाल रही थी, जो बेल्जियम जो कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिखा हुआ है, जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी कि सारा पावर अपने पास रखती थी। जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो सारा पावर अपने पास रखती थी, और जो रीजनल गवर्नमेंट, जो वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही पावर कम दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि 1993 में क्या हुआ, 1993 में क्या हुआ कि बेल्जियम क्या हुआ, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और एक तरह से एक लॉ लाया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपने पावर को डाइल्यूट करना पड़ेगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जो बेल्जियम 1993 के बाद क्या हुआ, जो बेल्जियम था उसमें क्या हुआ 1993 के बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर डाइल्यूट करना शुरू कर दिया और सबको बांटना शुरू कर दिया, और स्टेट गवर्नमेंट को बांटना शुरू कर दिया और लोकल गवर्नमेंट को बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आइए समझते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में अंतर क्या है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, इतना आप लोग समझ गए ना। आप लोग पूछे तो बता देंगे ना आप लोग, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, आप लोग तीनों गवर्नमेंट समझ गए ना। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जो कि पूरे देश को संभालती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि पूरे राज्य को संभालती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि छोटे मोटे कस्बों को और छोटे मोटे शहरों को और छोटे मोटे गांवों को संभालती है। इतना समझ गए। लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट आती है, तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। जो म्युनिसिपैलिटी होती है वो शहरों में होती है, जो पंचायत होती है वो गाँव में होती है। इतना समझ गए आप लोग। आइए समझते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेज फेडरल गवर्नमेंट। मैंने ये शब्द यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेज फेडरल गवर्नमेंट। देखिए इन दोनों शब्दों में बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में सिर्फ थोड़ा सा अंतर, आप लोग अच्छे समझेगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि देखिए दोनों गवर्नमेंट में क्या होता है कि दोनों गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन देखिए किसी में कम होती है और किसी में ज्यादा होती है। ठीक है ना, दोनों गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन किसी में कम होती है और किसी में ज्यादा होती है। तो किसमें कम होती है और किसमें ज्यादा होती है आप लोग समझिएगा। देखिए जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि देखिए जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, देखिए दोनों गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। दोनों गवर्नमेंट में क्या होता है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजी सेंट्रल, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये क्या है, एसजी स्टेट गवर्नमेंट है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट है। देखिए जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज्यादा पावर रहता है। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है यूनिटरी गवर्नमेंट में, उसमें उसके पास कम पावर रहता है। और फिर समझिएगा, देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि इसको पावर बहुत ज्यादा रहता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर ही बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ के मैंने आपको क्या बताया अभी। जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज्यादा रहती है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर कम रहती है। ठीक है, और जो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, उसके पास पावर बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए इन दोनों में अंतर यही है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें उसको पावर ज्यादा रहता है, और सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट उसको पावर कम रहता है। इतना समझ गए आप लोग। और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज्यादा रहती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर इंडिपेंडेंटली ज्यादा रहती है। देखिए आप फिर समझिए मैंने क्या बताया आपको, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। देखिए इन दोनों में क्या अंतर था, मैंने आपको ये बताया कि जो सेंट्रल जो यूनिटरी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर ज्यादा रहता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम रहता है। और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा तो रहता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इन दोनों का आप लोग मतलब समझ गए ना। आप लोग इसको बुक से रिवाइज करेंगे, आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने आपको समझा दिया कि दोनों में अंतर क्या होता है, आप लोग इसको बुक से रिवाइज करिए। देखिए आप लोग एक और बात जान लीजिए कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ना उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनिटरी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर कम रहती है, और जो फेडरल गवर्नमेंट रहती है उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रहती है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर रहती है। देखिए और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बता सकती है, उसको कुछ सजेस्ट कर सकती है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती है अपना, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं रहते हैं। देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है
अलग इंडिपेंडेंट रहती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपना अलग काम करती है। इतना समझ गया ना। चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज फेडरलिज्म। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो यहाँ पे फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। देखिए फेडरलिज्म क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि पावर को हम लोग बांटते हैं अच्छे से, और पावर को एक पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, और पावर को हम लोग डिफरेंट लेवल्स पर शेयर करते हैं। आइए समय की वो डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं। यहाँ क्या लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तीन तरह के लेवल्स होते हैं, तीन तरह की गवर्नमेंट होती है। इसमें क्या होता है, पावर को हम लोग शेयर करते हैं। इतना समझ गए। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इंडिया के बारे में पढ़ने वाले, इंडिया में क्या क्या चीजें होती है, और हम लोग इंडिया में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना समझ गए ना। आप तीनों बता देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट इसमें क्या होता है, पूरे देश संभाला जाता है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, छोटे मोटे शहरों को और छोटे मोटे गाँव संभालती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, राज्य को संभालती है। तो समझ गए आप लोग। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को पावर बहुत ही कम रहती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रहती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम रहती है, ठीक। और जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा रहती है। देखिए फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर अलग अलग रहती है, और देखिए एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं रहते, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब यही है कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। इतना समझ गए आप लोग। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, आप लोग इसको अच्छे से बुक से पढ़िएगा। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, हम लोग आने वीडियो में और आगे जानेंगे। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, आप लोग इसको अच्छे से बुक से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से रिवाइज करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।